जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। सुबह हमने एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उनमें कुछ कमेंट्स का प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं कुछ काम कर रहा था कमेंट्स को चेक करने के लिए। सो हमने लाइव टेस्टिंग लाइव चल रही है। सो फिर भी हम देख सकते हैं कि एनालिसिस के हवाले से क्या हुआ क्या, और चलें थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। अगेन मैं ये बता दूं कि यूरो के अंदर थोड़ी सी हम स्ट्रेंथ अभी देख सकते हैं आते हुए। अभी फ़िलहाल और ज़्यादा सेल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये मसले तो हो गए हल। अब हमें करना है पेन का प्रॉब्लम ठीक। तो पेन के प्रॉब्लम के लिए अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जितने दोस्त मुझे देख रहे हैं प्लीज़ एक एक कुछ भी का ज़रा कमेंट कीजिए प्लीज़। अच्छा जी। अच्छा, पेन का इशू भी इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आज ही मैं कर लूँगा रात में। सो यूरो यूएसडी स्ट्रेंथ ले चुका है, वॉल्यूम भी आ रहा है, और ये देखें फिर भी ये एरिया सेलिंग का ही है, ठीक है। चलें, वो टेस्ट, वैसे तो ये टेस्ट स्ट्रीम था तो, बट साथ में आप सब दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो ये एरिया जो है ये अभी भी सेलिंग का है। इस एरिया को ब्रेक होने से पहले तक हम बुलिश नहीं देख सकते। एक्चुअली यहाँ से बाय का ट्रेड था। इससे पहले ये जो एक टॉप बना है, जिस वक्त हमने एक्चुअली इस वक्त हमने सुबह एनालिसिस किए थे, और यहीं से मैंने कहा था कि आप अभी से सेलिंग में आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट सेल में आई और डबल बॉटम तक मैंने कहा था कि आप टेक प्रॉफिट करो, और यहीं से अगेन एकदम से बाय की ट्रेड हमें मिल रही है। सो इस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में? इस वक्त हम देख रहे हैं कि यार अभी भी मार्केट एक सेलिंग जोन में है। तो जब तक ये कम्प्लीटली क्रॉस नहीं होगा आप बाय में नहीं जाओगे। हाँ, बुलिश है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ हाई है, लेकिन अगर तो आपने एग्जैक्टली यहाँ से ट्रेड लिया हुआ है, अगर तो यहाँ से ट्रेड लिया हुआ है तो फिर तो ठीक है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लें और निकल जाएं। अगर आपको अभी यूरो यूएसडी में ट्रेड लेना है तो फिर अभी फ़िलहाल वेट करेंगे थोड़ा सा। 6:30 पर 3 मिनट के बाद ही कैंडल क्लोज़ होनी है, फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या वॉल्यूम आता है। अगर वॉल्यूम अच्छा आया इसके ऊपर तो फिर बुलिश देखा जा सकता है, बट थोड़ा ख़तरनाक होगा। ये एरिया क्लियर होने दें और पुल बैक पर यहाँ से बाई यहाँ तक किया जा सकता है। ये एक अच्छी बाई के लिए ट्रेड होगी। अभी बाई करना ख़तरनाक है। अगर वॉल्यूम कम रहता है तो फिर सेलिंग के लिए फिर से देखा जा सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी सप्लाई नज़र आ रही है। चलें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच हबीबुर रहमान। एक्चुअली आई थिंक आपसे सुबह बात हुई थी या किन साहब से। सुबह हमारी चैट पे थोड़ा प्रॉब्लम आया था।
तो वो चैट का इशू रिज़ॉल्व करने के लिए फिर मैं अभी, क्योंकि मेरा रात में सेशन है, रात में 10 बजे मेरा सेशन होता है, तो मैं चाह रहा था कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है तो मैं इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर लूँ ताकि कल हमारे पास कोई ऐसा इशू ना आए। तो दैट वाज एक्चुअली अ टेस्ट ट्रांसमिशन। अरे वाह, क्या कमाल की ट्रेड दी है, देखो यार गोल्ड, क्या कमाल की ट्रेड्स हुई हैं, देख रहे हैं। ये हमने एक सपोर्ट मार्क किया था और मैंने ये कहा था कि यार आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, गोल्ड में फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है। ये आज सुबह ये बात हुई थी, ठीक है। और ये देखो, ये सपोर्ट हमने मार्क किया था 1786 पर, और देखो वहाँ तक ही फॉल हुआ और वहीं से राइज़ हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट 65 पिप्स अब तक मार्केट ट्रैवल कर चुका है। अच्छा, बाज़ लोग ये बात कर रहे होते हैं, मैंने अक्सर लोगों को सुना है, देखो जो नेगेटिव पर्सनालिटी होल्डर है, कोई भी हो सकता है नेगेटिव पर्सनालिटी होल्डर, तो उनके पास नेगेटिव बात करने के बहुत से रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। उनको कोई जस्ट एक ट्रिगर चाहिए होता है नेगेटिव बात, बिकॉज़ उनकी साइकोलॉजी जो है ना वो बिल्ट अप है ऑलरेडी, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव बात कर, जस्ट उनको एक ट्रिगर चाहिए और उस ट्रिगर के ऊपर वो लोग नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट अफ्रेड ऑफ द नेगेटिविटी। हम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे इस वक्त बैठे हुए हैं, ओपन, हर कोई वेलकम है, हर तरह की बात कर सकता है, हर तरह की राय दे सकता है, हर तरह की हर एक चीज़। अब नेगेटिविटी की बात मैंने इसलिए किया कि बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार ये क्या, गोल्ड के अंदर भी हम तो 500 पिप उठाते हैं और आपने जस्ट ये 10 पिप की ट्रेड दी, ये 50 पिप की ट्रेड दी, जस्ट 40 पिप की ट्रेड दी, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब अगर गोल्ड में काम कर रहे हैं तो 300 400 500 पिप तो बनने चाहिए। तो मेरे भाई ऑफ कोर्स बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन याद रखें कि हर वक्त मार्केट की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। अब देखिए, अगर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ली थी, ये हमारे लगाया हुआ जोन है ना, ये हमारा ही लगाया हुआ जोन है, ठीक है। अगर आपने सेल की ट्रेड ली थी और उसको होल्ड किया तो अब तक 507 पिप्स के ऊपर मार्केट इस वक्त तक खड़ी हुई है, ठीक है, 507। तो हमारे एनालिसिस चूँकि रोज़ाना के बेसिस पर होते हैं, ट्रेडिंग की टर्म्स को समझने की कोशिश करें कि जो भी एनालिसिस आपको मिल रहे हैं या जो भी मेथडोलॉजी आपको मिल रही है, जो भी तरीक़ाकार आपको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, तो उस ट्रेडिंग के मेथड को समझें या उसका मैकेनिज़्म को समझें कि उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या चल रहा है। अब हमारा जो मैकेनिज़्म है, हमारा मैकेनिज़्म है डेली एनालिसिस का, करेक्ट। हाँ, अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे होते तो वीकली एनालिसिस के अंदर क्या था कि वीकली एनालिसिस के अंदर ये था कि आपको फिर 300 400 500 पिप की, इवन 1000 पिप्स की भी ट्रेड मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी ट्रेड्स के लिए फिर उतना इंतज़ार भी करना पड़ता है, वो ट्रेड डेली नहीं मिलती हैं, राइट। तो अगर आप डेली एनालिसिस की बात करते हो तो कभी कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छे पिप्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्म्ड साइट की बात करो, अगर आपको मार्केट का जो मैकेनिज़्म के मुताबिक कंफर्मेशन पर जाना है कि यार इतना तो हमें कंफर्म जो है ना वो मिल जाए और इतना कंफर्म उठा ले मार्केट से, तो उसके लिए फिर ये है अच्छा ठीक है, तो उसके लिए ये है कि फिर हम जिस हद तक हमें कंफर्म पिप मिल सकते हैं ना, उतने पिप्स हम फिर ले लेते हैं, करेक्ट। तो कंफर्मेशन क्या थी? कंफर्मेशन थी स्कैल्पिंग की। अब स्कैल्पिंग के हवाले से गोल्ड ने टेक प्रॉफिट कर दिया। अब इसके बाद हमारा डेली टारगेट कंप्लीट और हम फारिग, हमें कोई भी कंसर्न नहीं है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, 1000 पिप चली गई ऊपर, नीचे आ रही है 1000 पिप नीचे गिर गई, हमें कोई कंसर्न नहीं है,
ठीक है। तो ये एक्चुअली ट्रेडिंग जो है ना, ये बेस करती है आपकी साइकोलॉजी पे। आप किस तरह की साइकोलॉजी के हामिल इंसान हैं और आप मार्केट को किस तरह से देखते हो, मार्केट को किस तरह सोचते हो। एवरीथिंग एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। आपका इवन कोई भी रिलेशनशिप है, आपकी दोस्ती है, आपके रिश्तेदारों के साथ सलूक है, आपके पड़ोसियों के साथ सलूक है, जो भी है ना, तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो मैंने जो थंबनेल डिज़ाइन किया है उसमें भी मैंने साइकोलॉजी का ही पॉइंट मेंशन किया कि यार साइकोलॉजी पे काम करो। पास ये मेथड, स्ट्रेटजीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो भी अवेलेबल है, जिस पर दुनिया खेल रही है। बहुत से लोग जो है ना वो बहुत वेज के अंदर बहुत सी बातें जो है वो लाइव नहीं की जा सकती हैं। तो साइकोलॉजी को ज़रूर देखा करें, साइकोलॉजी के साथ मॉनिटर किया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ USD CHF में थोड़ा सा हमारे साथ ना देखो हो क्या रहा था। यूरो USD में एक अच्छी कंफर्मेशन थी हमारे पास सेलिंग के लिए, जबकि USD CHF भी एग्जैक्टली एक सप्लाई पे रखा हुआ था, यहाँ पे था उस वक्त। मैंने ही कहा था कि थोड़ा सा पुल बैक का वेट करो फिर बाय करना, बट यूरो USD ने प्ले आउट किया। क्यों किया था? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल। देखा था आपने, फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने दिखाया था आपको, और उसमें फंडामेंटल दिखाया था, ठीक है। तो डेविएशन ने वर्कआउट कर रहा था, वो अभी तक भी कर रहा था। अभी तो खैर नहीं है, अभी तो US ओपन हो चुका है और US ओपन के अंदर अभी सेटिंग होनी है, अभी सेटअप नहीं हुआ US ओपन का ना। H1 क्लोज के ऊपर देखेंगे क्या सेटअप हो रहा है। तो उस वजह से USD CHF में चलो आज मान लेते हैं कि हमारा SL हो गया, ठीक है। तो ये SL और TP साथ साथ में ही चलते हैं। अच्छा, आया है नीचे देखो, USD CHF आया है लेकिन SL लेके आया, तो अभी इसको वीकनेस में देख सकते हैं फ़िलहाल। पौन USD को मैंने कहा था यार छोड़ दो, अभी कुछ भी नहीं है, बट ये फिर भी ट्रेंड लाइन ये वाली इसके मुताबिक चला है। पौन USD में कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि ये एक अजीब सी रेंज है, इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा अच्छे से, डायरेक्शन लेस है। चले, ये टेस्ट ट्रांसमिशन थी जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर चली गई है, लेकिन मैं जो चीज़ टेस्ट कर रहा था ये कर रहा था कि हमारे कमेंट्स जो है ना, और मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स जो है फिर रुक गए। ये क्या प्रॉब्लम है, कमेंट्स रुक गए हैं फिर बस यहाँ तक। हबीबुर रहमान साहब का आखिरी कमेंट है, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, और इसके बाद मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं है। जबकि मैं अगर देखूँ, हाँ बल्कि यही कमेंट है यार आखिरी, इसके बाद तो कोई है ही नहीं है, इसके बाद नहीं है। आपने कमेंट किया है कोई, किसी ने? ठीक है, तो हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अच्छा जी, डिसेंट भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे फ़ाइल भेजी है लाइट शॉट की। एक्चुअली ये मेरे पास है, ये दोनों सॉफ्टवेयर, एपिक भी और लाइट शॉट भी। मैं मतलब काफ़ी टाइम से ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये फाइलें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इसका सेटअप नहीं हो रहा है इस सॉफ्टवेयर पे। मतलब लाइव स्ट्रीम के लिए सेटअप नहीं हो पा रहा, बस ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज रात तक कोई ना कोई इसका सलूशन निकाल लें। कोई भी अगर आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है। हम 7 बजे तक चले, हम कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा। कोई भी अगर बात है, कोई भी सवाल करना चाहते तो आप सवाल कर सकते हो।
जी हबीबुर रहमान अच्छा मैं देखता हूँ इसको। नहीं, अब ये देखो, ये वाले कमेंट नहीं आ रहे ना आपके हबीब। अब देखो यार, ये क्या मसला है, ये क्यों, कैसे रिजॉल्व होगा? ये हमारे साथ क्यों ऐसे कर रहा है ये? सो राइट नाउ हबीबुर श्योर, या फिर ये है कि इसमें शायद कुछ डिले का कुछ आई थिंक चल रहा है। ट्विच है, font size, always show messages, disable messages in custom band words। तो चलें देखते हैं। जी कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो यू आर वेलकम। जी शहजाद, बिल्कुल ये तो मुझे मिल गया है, बट यार ये अपडेट शायद लेट कर रहा है। ओके, अभी अपडेट हुए हैं, 4 मिनट की ब्रेक है। चले मैं इसकी सेटिंग तलाश करता हूँ कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है, ये ब्रेक क्यों आ रही है। इसको हम देख लेंगे सेटिंग को। स्लो मोड आ रहा है यूट्यूब पर, 4-5 मिनट के बाद होता है। ठीक है, वो फिर मैं सेटिंग देख लूँगा मैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू आप की सपोर्ट के लिए। So everyone is welcome to ask anything, any question regarding trading, regarding analysis, regarding लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इतना ज़्यादा डिले आ रहा है तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? यानी कि जब आपके क्वेश्चन मेरे पास आएंगे तो फिर इसको चलो दोबारा से मैं करता हूँ एडिट, देखता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्लेलिस्ट, ऑडियंस, ऑटोमेटिक चैप्टर्स, रिकॉर्डिंग, कस्टमाइजेशन स्लो। अच्छा ये लगा हुआ था यार, 300 सेकंड का स्लो ये लगा हुआ था। एनीवन कैन कमेंट, लाइव चैट रीप्ले। अब भी देखें वो डिले मैंने ख़त्म कर दिया है। डिले जो आ रहा था कमेंट्स का वो मैंने ख़त्म कर दिया, वो ऑप्शन मिला था मुझे भी। सो I'm not getting। अच्छा जी शहजाद अहमद, यस सर जी, ठीक है, गुड, आपका कमेंट आ गया है मेरे पास। ट्रेडिंग आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड अच्छा लगता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, डिसेंट। देखो साइकोलॉजी, यकीन करें साइकोलॉजी से बड़ा मेथड कोई नहीं है। अब ये बात तो जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत सिंपल सी बात है ना, कि साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट मेथड, लेकिन ये बात समझ में आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग में हो।
और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बात आपको कब जा कर के समझ में आएगी, ठीक है। मैं इस हवाले से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स प्रोवाइड करूँ, जो कि मैं हर वीडियो में, यकीन करें मुझे जो भी ज्वाइन करता है, मुझे जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक ज्वाइन किया है और जो अब तक मेरे साथ चल रहे हैं, मैंने सबकी साइकोलॉजी पर ही ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट मेथड और आपको साइकोलॉजी पर ही काम करना है। यही वो चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। कोई मेथड, इसके अलावा कोई मेथड आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। ये जो मेथड्स होते हैं ना, अभी इस वक्त मार्केट प्रोफाइल आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। चार्ट के ऊपर VSA ओपन था, वॉल्यूम्स ओपन था, और प्राइस एक्शन जो है वो सबके साथ ही रहता है ना। प्राइस एक्शन तो हर मेथड का एक हिस्सा है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तमाम जो मेथड हैं, आपकी कामयाबी में इन तमाम मेथड का जो पार्टिसिपेशन है वो जस्ट 30% है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलना होती है वो आपका मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी होती है। तो आपने जो सवाल किया, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेहतरीन जवाब यही है कि साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। बाकी किसी भी मेथड पे आप कुछ भी नहीं करो ना यार। ये देखो सिंपल हमने क्या किया था, सिंपल ये देखो, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ठीक है। आज नहीं हुआ ना कुछ, हाँ ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी हमने, ठीक है। इसको आज हमने कुछ किया है। अब कुछ भी ना करो, कोई मेथड आपको नहीं आता ना, आपको कोई सिस्टम नहीं आता, आप जस्ट ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो मेथड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपकी अच्छी साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है जी, डिसेंट। मेथड जो होता है ना, वो कोई भी स्ट्रेटजी है या कोई भी मेथड है, वो आपको एंट्री पॉइंट देता है। वो आपको ये बताता है कि आपने मार्केट में इन किस वक्त होना है, किस प्राइस से आप मार्केट पे इन होगे और कहाँ से आप एग्ज़िट होगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बनेगा, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। ज़्यादा से ज़्यादा मेथड बस यही काम करता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मेथड पे कुछ और भी बात कर लेते हैं। अब बहुत से मेथड्स के रहते हुए हमें ये चीज़ फ़िल्टर आउट करनी होती है कि कौन सा मेथड जो है ये मार्केट की डायनामिक्स के करीब तरीन है, कौन सा वे ऑफ ट्रेडिंग या कौन सा एंट्री पॉइंट मार्केट की डायनामिक्स के करीब तरीन है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें लिक्विडिटी का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए फिर हमें वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज़ वॉल्यूम और लिक्विडिटी ऐसी स्टडीज़ हैं जो मार्केट की डायनामिक्स के बहुत करीब तरीन है। डेफिनेटली प्राइस एक्शन इन्वॉल्व होता है, हम प्राइस एक्शन को किसी भी वे में स्किप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मेथड ऐसे हैं जिनमें जस्ट हाइज और लोज चाहिए होते हैं, आपको लाइक कैंडल्स नहीं चाहिए होती, लाइक आपको HLCs भी नहीं चाहिए होता, जस्ट आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग होती है। कुछ मैथमेटिकल ट्रेडिंग्स भी होती हैं, वो भी एक मेथड है मैथमेटिकल ट्रेडिंग का। कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के ऊपर बिहेवियर देखा, तो उसके अंदर फिर प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी नहीं होता, वो बहुत लिमिटेड से यूज़र्स हैं उनके। तो नॉर्मली जितने भी मेथड जो है मार्केट में चल रहे हैं उसमें प्राइस एक्शन शामिल ही होता है, ठीक है। तो हमारा प्राइस एक्शन के बाद हमें क्या देखना होता है, ऐसा मेथड जो मार्केट लिक्विडिटी के करीब तरीन हो, ऐसी चीज़ या ऐसा वे
जिस तरीके से मार्केट चल रही है, जो चार्ट जो हमारे सामने चल रहा है, इसके पीछे जो भी डायनामिक्स चल रही हैं, उन डायनामिक्स के करीब तरीन जो भी मेथड होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। बस उस पर आप आ जाओ, उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो। वो कौन सा मेथड है? वो है वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड कोई भी चीज़ है वो काम करेगी, बिल्कुल करेगी। अब वॉल्यूम की बात करें तो उसमें VSA भी आता है, उसमें मार्केट प्रोफाइल भी आता है। मार्केट प्रोफाइल जो है एक वॉल्यूम बेस्ड है। ठीक है, देखो ना, अब सेलर्स अब क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है कि सेलर्स फाइट कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, अब जस्ट हमें देखना क्या है कि विन कौन कर रहा है इन दोनों में। रेंज स्टार्ट हो गई है और ये वाली कैंडल में क्या नज़र आ रहा है कि सेलर्स ने अच्छा खासा पोटेंशियल लगाया है, अच्छा खासा जोर लगाया है। ठीक है, मार्केट को रोकने के लिए, और यहीं पे स्टॉप करो। अब जस्ट हमें अभी नो ट्रेड है, जस्ट हमें ये देखना है कि टग ऑफ वॉर में कौन विन कर रहा है। ठीक है, और जिसने भी हार मान ली, मार्केट उसी की डायरेक्शन में फिर मूव ऑन कर जाएगी और हमें उसी के साथ ट्रेड करनी है। Decent market profile and volume profile both are volume methods। ये देखिए मेरे पास ये लगा होता है ये चार्ट, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। ठीक है, मतलब मैं 3 वेज से मार्केट को देखता हूँ। नंबर 1, नेकेड प्राइस एक्शन विद द वॉल्यूम, राइट। उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल और उसके बाद मार्केट प्रोफाइल, जिससे अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में है या नहीं है, या क्या चाह क्या रहे, इनकी डायरेक्शन जो है किस तरफ है। ठीक है, अच्छा जी, बिलाल भट्टी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें और प्रॉफिटेबल रहें। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। अच्छा जी, डिसेंट कह रहे हैं सर मैं वॉल्यूम के ट्रेडर ही हूँ, मार्केट प्रोफाइल और बुक मैप पर रिसर्च स्टार्टअप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुक मैप जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बुक मैप पर ज़रूर आना चाहिए। मैं बुक मैप पिछले 2-2.5 साल से, मतलब पाकिस्तान में बुक मैप लाने वाले हम लोग हैं। पाकिस्तान में किसी को नाम भी नहीं पता था इन तमाम चीज़। अब तो हर कोई, मतलब अब तो जिसको देखो क्या कुछ वो कर रहा होता है, इसीलिए तो खैर चले इस बात को छोड़ते। तो बुक मैप देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको एंट्रीज़ शार्प मिल सकती हैं बुक मैप के हवाले से। अब देखो, जैसा मैंने साइकोलॉजी की बात की थी, मैकेनिज़्म की बात की थी, अब बुक मैप का थोड़ा मैकेनिज़्म अलग है। बुक मैप उस वक्त आपके लिए 99% प्रॉफिटेबल होगा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जितना स्प्रेड चार्ज किया जाता है फॉरेक्स मार्केट में, उतने तो बुक मैप के टीपीज़ होते हैं, ऑर्डर फ्लो के, डिजिटल ऑर्डर फ्लो के टीपीज़ होते हैं। ठीक है, तो फिर हमें अगर तो बुक मैप के अकॉर्डिंगली आपको 100% तो खैर कुछ भी नहीं है, चलो 95% एक्यूरेसी चाहिए, 95% 90% आपको प्रॉफिट्स चाहिए, तो अभी फ्यूचर मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, बिलाल भट्टी, हेज फंड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम है, आई विल शेयर द लिंक। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। जस्ट आपको फ़ीस पे करना है, लेकिन उस वक्त तक ज्वाइन मत करना जब तक आपकी ट्रेडिंग में मेचॉरिटी नहीं आ गई, जब तक आप एक सीरियस ट्रेडर नहीं हो, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं कर चुके, उस वक्त तक आपको किसी भी हेज फंड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे, अल्टीमेटली सक्सेस वहीं पे है।
देखिए मेरा जो मार्केट प्रोफाइल का कोर्स है, मैं जो सिखाता हूँ नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को, मैं क्या सिखाता हूँ उनको, हमारा मार्केट प्रोफाइल का जो कोर्स है वो बेस ही इसी मैकेनिज़्म के ऊपर है कि आपने हेज फंड पे काम कैसे करना है। हमारा टारगेट ही सबका हेज फंड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सक्सेस वहीं पे है। सर साजिद और सर के पास जो नॉलेज वो अलग ही लेवल। जी ऐसा ही है। देखिए कोई भी है तो आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको एक देखो। एवरीथिंग इज़ फाइन। हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है। थोड़ा सा एरर आ रहा था मेरे पास। अच्छा, मैं बात कर रहा था, आपने लिखा कि नॉलेज बेस्ट है। एग्जैक्टली देखिए, कोई भी है ना, आपको जस्ट रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर है, मेंटोर है, तो कुछ हद तक आपको आगे रिसर्च करना होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कुछ दिन पहले, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने हमें बहुत कम पढ़ाया है। उनका मैसेज था कि आपने बहुत कम पढ़ाया है। तो मैंने कहा भाई, ये जो लर्निंग होती है ना, ये चलती है थ्रू आउट द लाइफ, और आपके काम के में कामयाबी के लिए आपको जितना आना चाहिए वो सब पढ़ाया। अगर आप उसके आगे पढ़ने का शौक़ है, उसके आगे रिसर्च का शौक़ है, उसके आगे और ज़्यादा जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। मतलब ये तो बात नहीं कही जाती कि जी फलां बंदे ने हमें कम पढ़ाया, ठीक है। तो हाँ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, उसके लिए हम बैठे हुए, ठीक है। तो आगे फिर रिसर्च आपको करना होता है। वेरी गुड डिसेंट राजपूत। यूट्यूब से आपने VSA के लेक्चर देखे हैं और पेड वालों से अच्छा रेट कर लेता हूँ। दैट मीन्स कि आपने आपकी साइकोलॉजी पर भी काम किया है। देखो यार, सिंपल सी बात है कि स्कूल में क्या चल रहा होता है, एक क्लास के अंदर 30 से 40 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक क्लास में नॉर्मली 30 से 40 स्टूडेंट, और उन 40 स्टूडेंट्स के ऊपर एक ही टीचर होता है। उनका कोर्स सेम होता है, उनका कोर्स जो है ना सेम होता है, टीचर सेम होता है, क्लासरूम सेम होता है। एक ही चार दीवारी के अंदर सब लोग बैठ के कंबाइंड स्टडी भी कर रहे हैं, और टीचर जो भी बात कर रहा है वो भी सेम है। 40 के 40 लोग वो एक ही जुमला सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगले जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनके लिए जुमले अलग हैं, स्टडी अलग है, और बैक बेंचर्स के लिए जुमले अलग हैं, ये स्टडी अलग है। ऐसा नहीं है। उन 40 बंदों ने जब एक ही टीचर से पढ़ा, एक ही बुक से पढ़ा, एक ही कोर्स पढ़ा, एक ही जगह से पढ़ा, मतलब सब कुछ ही एक था, फिर भी ऐसा क्यों कि फर्स्ट सिर्फ एक बंदा आता है, सेकंड, थर्ड, उसके बाद कुछ लोग पास और कुछ लोग फेल होते हैं? क्यों ऐसा? ये ग्रेड्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। जिस बंदे ने जितना तवज्जो से पढ़ा, अच्छे से चीज़ों को समझा, कोशिश की, ट्राई की, भागा नहीं है। फेलियर देखो हर काम में होता है, फेलियर डेफिनेटली मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर टॉपिक में, हर जगह, हर बिजनेस में मिलेंगे, ठीक है। तो कामयाब कौन होता है? जो भागता नहीं है, कोशिश करता है दोबारा से और चीज़ों को मज़ीद अच्छे से समझता है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल आपने ये बात लिखी है कि मैं पेड वालों से अच्छा रीड कर लेता हूँ। दैट मीन्स कि आपने फिर ख़ुद पे बहुत मेहनत की है और ये काबिल तारीफ़ है, ठीक है। और पेड वाला हो या कोई भी हो, अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा
तो उसमें उसको ज़रूर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यार मुझ में क्या कमी आ रही है, क्या इशू आ रहा है मुझ में जो मैं सक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ। जी बिलाल भट्टी मैं बिल्कुल रेकमेंड कर दूँगा, बुक्स बिल्कुल रेकमेंड कर दूँगा। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, तो हम फिर सेशन क्लोज करते हैं। टेस्ट ट्रांसमिशन थी जो कि सेशन में चेंज हो गया, चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको कोई फ़ायदा ही हुआ होगा इस सेशन से भी। कोई और क्वेश्चन अगर है तो 1-2 मिनट का छोटा सा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम क्लोज़ करते हैं। डिसेंट प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। वीडियो को शेयर करना कहाँ, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों के आने के लिए, और मिलते हैं कल के इंशाल्लाह एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।